ये है सबूत कि किस तरह हमारे होनहार बच्चे अपनी दीनी किताबों का मुताला करने आते, यानी दीन को और बेहतर समझने आते। लेकिन क्या होता है, मौसीकी वो शैतान है जो इन्हें अपने जाल में पकड़कर उन्हें उर्यानियत से भरा देती है, यानी अश्लील बना देती है। सब कुछ भूल के वो मौसीकी में खो जाते हैं। और ये ज़ारा सिद्दीकी, ये है बदकार, ये है हराम। तो माफ करना, जब हम किसी हराम काम को हराम कहते ना, हम कोई हराम काम नहीं कर रहे, लेकिन जब आप हराम चीजों को हराम नहीं बता रही है ना, आप हराम काम कर रही हैं। हमारे शहर काजी साहब ने मौसीकी के जरिए जो असर हुआ उसकी झलक दिखाई। उससे हम मुत्तफिक हैं। इतना जल्दी हार मान गई तुम? इतनी जल्दी खुश हो गए हमारे एक इत्तेफाक से? हम मानते हैं कि आज के दौर में जो मौसीकी चल रही है उसमें भद्दापन है, बुरियानियत है। कुछ गानों के तो बोल ऐसे हैं जो बच्चों को सुनाने के काबिल तक नहीं है। लेकिन हम इस मौसीकी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मौसीकी है वो तो रूहानी है। लफ्जों के फेर में हमें मत उलझाइए। मौसीकी रूहानी नहीं हो सकती, मौसीकी शैतानी है। मतलब शराब कभी भी रूहानी हो सकती है? नहीं। जिना यानी बिना किसी के साथ शादी का रिश्ता बनाए हुए जिस्मानी रिश्ता, कभी भी वो रिश्ता रूहानी हो सकता है? नहीं। वैसे ही मौसीकी शैतानी है, कोई रूहानी नहीं। लफ्जों के जाल में हमें मत उलझाइए, जैसा हम आपसे कह रहे थे। बस हमें इतना बताइए कि कुरान में ये कहां लिखा है कि मौसीकी की हमें इजाजत मिली है। बस इतना बताइए आप। कबीर साहब, बहुत सी हदीसें हैं जहां दफ बजाने की इजाजत ईद पर दी गई है, मन्नत मांगने पर, शादी पर। जब कोई मुल्क के लिए जंग लड़कर आ रहा है और जीत कर आ रहा है उस पर। जब कोई अपना बहुत लंबे वक्त के बाद घर वापस आ रहा है उस वक्त पे दफ बजाने की इजाजत दी गई है। कबीर मियां, पहले ज़ारा को अपनी बात मुकम्मल करने दो। जी पीर साहब। बुखारी शरीफ के 944 और मुस्लिम शरीफ के 892 नंबर की हदीस में ये कहा गया है कि एक बार दो बच्चियां दफ बजा रही थी। साहबा ने उन्हें रोका कि दफ मत बजाओ, लेकिन हमारे नबी ने कहा कि नहीं, दफ बजाने दो, ईद है, बच्चियां खुश हैं, इसलिए उन्हें इजाज़त मिली। और ये वाक़या मीना का है। ऐसे ही एक बार एक बेटी के वालिद शहीद हो गए थे। वो बेटी बहुत दुखी थी और अपने वालिद को याद करते हुए दफ बजा रही थी। उसे इस चीज़ की भी इजाज़त मिली। उसी तरीके से एक बार एक माँ ने मन्नत मांगी कि मेरा बेटा अगर जंग से सही सलामत वापस लौटेगा तो मैं खुशी में दफ बजाऊंगी। आप सब आलिम हैं, आपने हदीसों में पढ़ा है कि कई बार दफ बजाने की इजाज़त दी है। नहीं ज़ारा, ज़ारा इस शैतानी काम में हदीसों का सहारा मत लो, मत करो ये ज़ारा, क्योंकि तुम गलत कर... कबीर,
खून बह रहा है। कबीर की हथेली से खून आ रहा है। इमरान मियां, कबीर के लिए दवा और पट्टी का इंतजाम कीजिए जल्दी। इमरान रुक जाओ। मीर साहब, 1 मिनट की इजाजत चाहते हैं। मीर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम लैपटॉप पे कुछ दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। शुक्रिया। ये देखिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंटरनेट के जरिए इस छोटे से लैपटॉप पर हम कहीं भी बैठकर दुनिया भर की खबर ले सकते हैं। इस तकनीकी करिश्मे के बावजूद हमारी इंसानी जात डिप्रेशन में है, यानी कि नाउमीदी में है। बस इसीलिए हमने ये शिफा का रास्ता चुना है। दुनिया भर में हर साल करीबन 8 लाख लोग सुसाइड यानी कि खुदकुशी कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट अल्लाह की नवाजी हुई एक खूबसूरत जिंदगी को अलविदा कह रहा है। शहर काजी साहब, क्या आपकी बातें ऐसे लोगों तक पहुंच रही हैं? क्या आप ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्या आपकी तकरीरें, क्या वो डिप्रेशन दूर कर रही हैं? समझिए, इनको तकरीरों की नहीं बल्कि शिद्दत से देखभाल की जरूरत है, और हम वही कर रहे हैं ताकि जिन लोगों के दिलों में नाउमीदी आ चुकी है, हम उनके दिलों को उम्मीद से भरना चाहते हैं। हमें छोड़िए ज़ारा साहिबा, आप समझिए आप क्या बोल रही हैं। शायद अल्लाह ताला को इस बात का इल्म था कि आप जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद होंगे, इसलिए वो हदीस आई थी। और वो हदीस क्या कहती है कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब लोग हराम काम को हलाल कहेंगे। और आपको क्या लगा, शरिया बोर्ड के सामने कुछ तादाद यानी कुछ नंबर्स आप पेश करेंगी और आप सबको मनवा देंगी? सच में मसला जानती है? मसला यह है कि लोग नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ रहे। लोग अल्लाह ताला से, और वो भी किस चक्कर में, क्या कहते हैं, जदीद मॉडर्न होने के चक्कर में जो जोश आता है उनको, उसकी वजह से अल्लाह से दूर, अपने घर वालों से दूर और दीन की बात करने वालों से दूर चले जा रहे हैं। और इसलिए लोग खुदकुशी कर रहे हैं।